हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसमें आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ए जो है डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और क्या कह रखा है, सी एफ जो है ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ए बी अगर आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी एफ जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने फाइंड आउट करना है ए डी की वैल्यू। ठीक है, ये ए डी निकालना है। देखो इसको कैसे करोगे। देखो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, या फिर बेस इंटू में परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसका देखो, अगर आपके इसको सीधा डायरेक्टली लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आपका फॉर्मूला ये है बेस इंटू में हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या आ जाएगा। इसका बेस क्या है, सी डी, इंटू में हाइट कितनी है, ए। ठीक है, सी डी इंटू में ए, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, इसी यही वाला पैरेललोग्राम है, इसी में आपको दे रखा है एक हाइट, ये दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर ये दे रखा है। ठीक है, बेस इंटू में परपेंडिकुलर, बेस अगर ए डी ले लो तो परपेंडिकुलर ये लिख सकते हो सी डी, सी ई आया यहाँ पे, सी ई है, सी एफ है, सॉरी सी एफ यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डी इंटू में सी एफ, ये भी लिख सकते हो ए डी इंटू में सी एफ। तो ए डी का क्या, ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास है नहीं, और सी एफ की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिख दिया, डी सी इंटू में ए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डी सी की वैल्यू आपको पता है, अगर ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स है। अब इसमें देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पता है आपको, ये भी 16 हो जाएगी। 16 इंटू में ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। और वही आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें आपके लिए क्या लिखोगे, ए डी इंटू में सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू आपको पता है, ए डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, सी एफ की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख सकते हो क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसको इक्वल रख दिया, ए डी इंटू में 10 इज इक्वल्स टू 16 इंटू में 8। तो ये आपका ए डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 16 इंटू 8 इधर पड़े, 10 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अगर आपके पास ई एफ जी एच जो है, देखो ऐसे, ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, और इसके अंदर ई एफ जी एच जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। आपने शो करना है कि ई एफ जी एच जो है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इसका एरिया ई एफ जी एच का हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का आपने प्रूव करना है। ए बी सी डी का हाफ है, ये आपने प्रूव करना है। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो, एक एच और एफ को ज्वाइन कर दो। ठीक है, देखो क्योंकि एच और एफ क्या है, आपके मिड पॉइंट्स हैं इसके, ए डी के, एच और एफ किसके मिड पॉइंट्स है, ए डी के और बी सी के। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डी एच जो है आपका हाफ ऑफ ए डी हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से आप लिख सकते हो ना। तो इसमें सी एफ जो है हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, ये पता ही है आपको। अब इसमें देखो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ए डी जो है बी सी के इक्वल आ जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ए डी जो है बी सी के इक्वल भी आ जाएगा, ए डी जो है बी सी के पैरेलल भी आ जाएगा। तो इससे देखो क्या हो गया, हाफ ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, इसके आगे हाफ ऑफ लगा दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी क्या है आपके पास, डी एच और सी एफ। ए डी का हाफ डी एच है और बी सी का हाफ सी एफ है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, डी एच जो है पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, यहाँ से मीन्स ये डी एच जो है सी एफ के इक्वल भी हो गया, डी एच सी एफ के पैरेलल भी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, एच डी एफ सी जो है आपका, इसमें एच डी एफ सी, ये क्या प्रूव हो गया आपके पास, पैरेललोग्राम। ठीक है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इसके अंदर एक पेयर जो है ये वाला अपोजिट साइड्स का इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी प्रूव हो गया, तो इससे आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। एज अ पैरेललोग्राम एच डी एफ सी, एच डी सी एफ, एच डी सी एफ ले लेना, और ये जो है, और आपका ट्रायंगल जो है एच जी एफ, एच जी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं एच एफ के ऊपर, और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, डी सी के बीच में और एच एफ के बीच में। तो इससे क्या हो गया आपका, ये अभी अपने थ्योरम में भी प्रूव किया था आपने, अभी पीछे जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें आपको थ्योरम करवाई थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ जो है, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच डी सी एफ। ठीक है, इसके हाफ ऑफ एरिया के इक्वल होगा। सिमिलरली जो आपका एच ई एफ है, आप ये भी प्रूव कर सकते हो ना, जैसे आपने ऊपर प्रूव किया नीचे भी प्रूव कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच।
ठीक है, ये लिख सकते हो। तो इससे क्या हो गया आपका, इन दोनों को इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऑन एडिंग 2 और 3, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, HGF प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF। ये जो ट्रायंगल है HEF और ट्रायंगल HGF, ये दोनों मिलके क्या बन गए आपके पैरेललोग्राम में तो बन गए। ठीक है, एरिया ऑफ EFGH ये लिख सकते हो। मीन्स आपके पास क्या था, एरिया ऑफ, आपने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ EFGH, मतलब ये EFGH का एरिया जो है आपने प्रूव करना है कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है। तो ये आपका प्रूव हो गया, बस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, HDCF प्लस ABFH, HDCF प्लस ABFH, ये दोनों मिलके क्या बन गए, पूरा ABCD तो बन गया, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको गिवन है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन साइड्स DC। P और Q जो हैं 2 पॉइंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं 2 साइड्स के ऊपर, साइड्स DC एंड AD के ऊपर। DC के ऊपर P लाई कर रहा है और AD के ऊपर Q लाई कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम के ऊपर। शो दैट ट्रायंगल APB का जो एरिया है, ट्रायंगल APB का एरिया आपने प्रूव करना है इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। देखो आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC जो है, PQC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल BQC है और पैरेललोग्राम ABCD है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं BC के ऊपर। ठीक है, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं BC और AD के ऊपर। तो इसमें BC और AD के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपने थ्योरम में भी प्रूव किया था। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इसमें भी वैसे ही कह सकते हो, सेम बेस पे लाई कर रहा है ये वाला ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम AB के ऊपर, और क्या है AB और DC के बीच में लाई कर रहा है, सेम पैरेलल्स के बीच में। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से। अगर ये दोनों जो हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC और ये वाला दोनों हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये दोनों का एरिया इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर P इज ए मिड पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। P जो है इसके अंदर ABCD के बीच में इंटीरियर है, कोई इंटीरियर पॉइंट है, और इसमें अपने क्या प्रूव करना है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का एरिया प्लस में PCD का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD का एरिया और BPC का एरिया, दोनों का एडिशन जो है वो किसके इक्वल है, आपका इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और आपका PCD के इक्वल है। ठीक है, इनके एडिशन के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें आपको हिंट दे रखा है, P से आप क्या करो, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, देखो इसमें कैसे करोगे आप, इस टाइप से ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब देखो थ्रो द पॉइंट P पॉइंट से क्या है आपका, ड्रॉ MR। आपने क्या किया, MR एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, पैरेलल टू AB। ठीक है, AB के पैरेलल ड्रॉ कर ली, तो इससे क्या हो गया, MR जो है AB के भी पैरेलल हो गया, और जो आपका AM है और वो क्या हो गया, BR के पैरेलल हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपका AD पैरेलल टू BC है। ठीक है, AD जो है आपका BC के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ था ना, ABCD अगर पैरेललोग्राम दे रखा था तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इनकी साइड्स पैरेलल लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। AD पैरेलल है BC के। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपका AM जो है BR के पैरेलल आ गया, तो इससे क्या प्रूव हो गया, ABRM जो है आपका ABRM ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, देखो अब आप ऐसे कह सकते हो, APB जो है आपका APB जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम ABRM, ये दोनों क्या है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं AB के ऊपर। ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं AB और RM के बीच में। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया APB का, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRM। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो, PCD का जो एरिया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MRCD। ठीक है, ये लिख सकते हो,
और फिर या इसको ऐसे लिख सकते हो, जो इन दोनों को ऐड कर दो। फिर देखो इसमें आपने क्या करना है, ये अभी आपने प्रूव किया ना, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू APB का हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRM और PCD का हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MRCD। तो इन दोनों को ऐड कर दो, APB प्लस में PCD, इसका जो एरिया है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRM प्लस में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MRCD। ये हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, ABRM प्लस MRCD। देखो ABRM प्लस MRCD, ये दोनों मिलके बन गए ABCD। ठीक है, तो इसका क्या इक्वल्स टू आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फर्स्ट पार्ट में आपने यही प्रूव करना था। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेकंड पार्ट में देखो आपने क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस में PBC, APD प्लस में APD प्लस में PBC का जो है वो इक्वल्स टू प्रूव करना है APB प्लस में DPC। इन दोनों के एरिया का इक्वल प्रूव करना है। अब इसको देखो कैसे करोगे। अब इसमें देखो पैरेललोग्राम ABCD में जो आपका है, इस पैरेललोग्राम में ABCD पूरे में ABCD, इसके अंदर जो आपका एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC, इन दोनों का प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया मतलब मीन्स आप इन सब का सम लिख सकते हो ना, इन सारे एंगल्स का सम, ट्रायंगल्स का एरिया का सम ये पूरे के पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो इसमें लिख दो APB प्लस में BPC का एरिया प्लस में DPC का एरिया प्लस में APD का एरिया, इन सब का एरिया के इक्वल है ये। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो क्या करोगे फिर, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस में PBC, और ये जो था APB प्लस में PCD, ये आपने अभी प्रूव किया था ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसको ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया इसमें आपने, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसके बाद तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका हाफ ऑफ, इसको इधर ले जाओ तो ये पहले तो इधर तो ये पड़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, माइनस में इसको इधर लेके जाओगे उस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो इसमें कॉमन आ गया दोनों में, 1 माइनस 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, APD प्लस में PBC का जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। तो आपने अभी ये भी प्रूव कर दिया, APD प्लस में PBC का जो एरिया है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। और फर्स्ट में आपने प्रूव किया था, ये जो प्रूव किया था किधर गया, ये रहा, APB प्लस में PCD, इन दोनों का जो एडिशन है एरिया का वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये दोनों हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल आ रहे हैं। तो ये इट मीन्स क्या हो गया, ट्रायंगल APD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ये दोनों सारे इक्वल आ गए। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका एडिशन और इसका एडिशन, यही आपने प्रूव करना था। देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्या है आपका, इन ए गिवन फिगर PQRS एंड ABRS, PQRS और ABRS, इसमें क्या है आपका पैरेललोग्राम्स जो हैं आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों आपको पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं। एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड PR, एक्स जो है PR के ऊपर कोई पॉइंट है। आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS का जो एरिया है ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के इक्वल है। और क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम PQRS, इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है, देखो ये आपको पता है जो दो पैरेललोग्राम्स दे रखे हों, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं AQRS प्लस में PBRS, ये दो आपको पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, सॉरी PQRS और ABRS, एक ही बात है। ये दोनों जो आपके पैरेललोग्राम्स हैं वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं SR के ऊपर, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई कर रहे हैं SR और PP के बीच में। तो इससे क्या होगा, ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो जाएगा, AQRS का और PQRS का और ABRS का, इन दोनों का पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला तो यहीं से प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS जो है हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS के प्रूव करना है। PQRS का हाफ है इसका एरिया AXS ट्रायंगल का, ये प्रूव करना है। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसमें आपका जो ट्रायंगल है AXS ये क्या कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम ABRS जो है ये दोनों क्या है आपके लाई कर रहे हैं सेम बेस के ऊपर, AS के ऊपर। ठीक है, AS के ऊपर ही लाई कर रहे हैं ना, तो उसके बाद और क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करें, AS और BR के बीच में। तो इससे आप लिख सकते हो, ये आपने प्रूव भी किया था थ्योरम में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABRS। ठीक है, ABRS लिख दिया, तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने ABRS का जो एरिया है वो PQRS के इक्वल प्रूव किया अभी, तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एक ए एक्स एस जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक पी क्यू आर एस, ए बी आर एस की जगह पी क्यू आर एस पुट कर दिया, ये अपने प्रूव करना था। ठीक है, अब इसमें देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, ए फार्मर वॉज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक फार्मर है, किसान है कोई, उसके पास जो आपका उसके पास जो फील्ड है वो है पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम शेप का है। ही टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड जॉइंड इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। आर एस के ऊपर उसने एक पॉइंट लिया ए और उसको पी और क्यू से ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। आपने बताना है कि फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स की शेप क्या है। द फार्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्सेज इन इक्वल पोर्शंस ऑफ फील्ड सेपरेटली। और फार्मर क्या करना चाहता है, मीन्स वो फार्मर क्या करना चाहता है आपका, उसके अंदर जैसे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना ये, तो उसके अंदर सेम पोर्शन में, सेम पार्ट्स में ये क्या करना चाहता है, इक्वल पोर्शंस में वीट और पल्सेस, दालें और क्या, गेहूं उगाना चाहता है। ठीक है, हाउ शुड ही डू इट, वो इसको कैसे करेगा। देखो पी क्यू आर एस जो है पैरेललोग्राम है, ए आपका मिड पॉइंट है इसके अंदर आर एस के ऊपर, और इसको पी और क्यू से ज्वाइन किया, मीन्स ए पी और ए क्यू। और उसके बाद फील्ड विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इक्वल पार्ट्स, और इसकी शेप क्या है, सबकी ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों की शेप ट्रायंगल होगी ना, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल। और सिंस ए पी क्यू इज एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ए पी क्यू जो है और पी क्यू आर एस जो है सेम बेस पे लाई कर रहे हैं पी क्यू के ऊपर, और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं पी क्यू और एस आर के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी क्यू, इसका जो एरिया है ट्रायंगल का वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के। ठीक है, तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट कौन सा बच गया आपके पास, ए एस पी, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस में ए आर क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, देखो ये कैसे है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी प्लस में ए आर क्यू। अब देखो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये हाफ ऑफ इसका हो गया, हाफ पार्ट में तो मीन्स यहाँ पे या तो वेट उगा लें या फिर पल्सेस उगा लें। ठीक है, और बाकी जो बचा यहाँ पे अगर वेट उगाता है तो बाकी जो बचा वो हाफ ही बचा। ठीक है, हाफ तो इसमें ही कवर हो गया, ये इसका पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है ना इसका एरिया, तो या तो इसमें हाफ में पल्सेस उगा रहे, इन दोनों में वेट उगा दे। ठीक है, और या फिर इसमें वेट उगा दे, इन दोनों में मिला के पल्सेस उगा दे, तो इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो गया, ये भी क्या हो गया, मतलब इसका एरिया अगर हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के इक्वल है तो इन दोनों का एडिशन का एरिया भी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो इससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ए पी क्यू का एरिया और ट्रायंगल ए एस पी प्लस में ए आर क्यू का एरिया, इन दोनों का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मर के पास 2 ऑप्शन है, इधर फार्मर कैन सो वीट इन ए पी क्यू, या तो इसमें वीट उगा दे और पल्सेस इन अदर ट्रू ट्रायंगल्स में, या फिर क्या कर दे, इसमें पल्स उगा दे और इन दोनों में आपका वीट उगा दे वो। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से उसको सेम इक्वल पार्ट्स में उसको उगा सकता है। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।